जय हिंद। अमर विचार भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के शामली का आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली का मामला सुर्खियों में है। एक तरफ मोहम्मद अली इस सब के बीच अकेला है, तो दूसरी तरफ भवंडर करने वालों की पूरी फौज उसके सामने खड़ी है और लगातार उसको हिंदू धर्म में वापस लाने का दबाव बना रही है। हालांकि मोहम्मद अली ने साफ कर दिया है कि वो किसी कीमत पर वापसी नहीं करेगा। वो सीधे तौर पर कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, यानी उसके इरादे अटल और मजबूत हैं। इससे तो यही लगता है कि कोशिश करने वाले कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन एक व्यक्ति, एक युवक का हौसला बुलंद है तो उसके आगे किसी की चल नहीं सकती। ये बात रही भवंडर करने वालों की, यानी मोहम्मद अली के इस्लाम में दाखिल होने पर जो शोर शराबा करने वाले लोग हैं उनकी। मोहम्मद अली को घेरने की कोशिश की जा रही है और तमाम तरीके से जैसा हो पा रहा है लोग मिलकर मोहम्मद अली पर दबाव बना रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं कि वो अपने धर्म में वापस आ जाए। मोहम्मद अली साफ कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, हर बार कह रहे हैं कि मैं अब वापस नहीं आ सकता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं। इसके बावजूद भी तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हमारा संविधान इस मामले को किस नजर से देखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म पर कायम रहने, किसी भी धर्म को मानने या अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी आजादी है। यानी कि हमारा संविधान भी हमसे कहता है कि हम अपने स्तर से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी का पालन कर सकते हैं और किसी पर भी अपना आस्था रख सकते हैं। हमें इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, इसका हमें संविधान इजाजत देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी धर्म में जाना या धर्म से आना कोई अपराध नहीं है, न कोई गलत काम किया गया है, क्योंकि संविधान ये इजाजत देता है कि अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। तो फिर ये कौन लोग हैं जो संविधान से ऊपर उठकर अपने आप को मान रहे हैं और संविधान की तर्क को, संविधान की बात को न मान करके जबरदस्ती अपनी बात मनाने पर अड़े हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भारतीय संविधान अली को ये इजाजत देता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो किसी भी धर्म में जा सकता है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो संविधान को दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं, यानी अपनी सोच अली के ऊपर थोपना चाहते हैं, अली को वापस बुलाकर अली के कानूनी अधिकार का हनन करना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब संविधान अली को किसी भी मजहब को मानने की, किसी भी धर्म को फॉलो करने की इजाजत देता है, तो ये कौन लोग हैं जो जबरदस्ती अली पर दबाव बना रहे हैं, अली को जबरदस्ती घेरने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो अली का कानूनी अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आप इस पूरे मामले में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ मुबीन कैफ, देखते रहिए अमर विचार भारत। जय हिंद। मेरी 4 साल हो गए करीब चांदनी कुरैशी के साथ। चांदनी कुरैशी के साथ। अच्छा, कब से आप दोनों के बीच ये उसे जो भी नाम दे, प्यार का नाम दे या जो भी दे, ये कब से चल रहा है? प्यार का नाम तो नहीं मैं कह सकता, मतलब जानता था मैं 2019 के आसपास से उनको। फिजियोथेरेपी के लिए जाता था, शोल्डर इंजरी थी, कभी कभार चला गया, तो इस तरीके से। फिर निकाह बाद में हुआ था, जब मैंने निकाह का पैगाम भेजा। ब्रेन वॉश किया गया और आपने अपना जो गेटअप है, अपना नाम है, वो सब बदला। सरकार, मेरे पास में कोई प्रेशर नहीं हो, ना प्रेशर से कुछ हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम मुस्लिम। प्रेशर मेरे पास अब बनाया जा रहा है, ऐसे कोई भी नहीं देख रहा। इतना ज्यादा प्रेशर है, तुम देखो मैंने कभी किसी के साथ बात भी नहीं करता। कस्टमर आए, टू द पॉइंट बात करी, चला गया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को प्रेशर बना रहे कि अल्लाह का हिंदू बनेगा तो रहने देंगे, हिंदू बनेगा तो ये करने देंगे, ये करेंगे। इतना ज्यादा माहौल नहीं खराब करना चाहिए। मेरे पास तो आर्टिकल 26-25 क्या है, उसके हिसाब से मेरी इजाजत है ना। मैंने कोई गलत तो नहीं करा। मुझे कहोगे मैंने गलत करा, मैं देश छोड़ दूं? आपका परिवार तो आरोप लगा रहा है, क्योंकि आपने बताया कि आप मुस्लिम, आप बोल रहे हो कि, लेकिन आप हिंदू परिवार में रह रहे, हिंदू परिवार में आपने जन्म लिया। सिर्फ उनका परिवार का, आपके परिवार का यही कहना है कि आपको जबरन धर्मांतरण में धकेला गया, आपका ब्रेन वॉश किया गया। जैसे अभी वो न्यूज रिपोर्टर वाले भैया कहते हैं, तो वो भी बता रहे थे, कहने लगा इन्होंने कहा कि वो मंदिर में तो जा भी नहीं था,
और ये काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे करके कई सारी चीजें ऐसी थी, इंट्रोवर्ट टाइप का था थोड़ा सा, पर सीखता था बहुत सारा। जब मेरी इंस्टाग्राम की आईडी वायरल हो रही है, उसमें भी आप देख लो कि मान लिया जब मैंने ड्राइंग बनाई तो अच्छे तरीके से उसको सीखा और सारे काम करे। जब मैंने ये आपने कॉइन कलेक्शन करा, उसको सारा वो करा, 100 सर थे हमारे, उनसे सीखा था। और काम करे, स्टैम्प कलेक्शन करा, उसको ऐसे ही सीखा। उसके बाद में जब मैं दिन धीरे धीरे सीखने लगा, समझ आई, लोगों से मिला जुला, तो उन्होंने पक्की ना पक्की हाथ वाथ धोने का, जैसे डॉक्टर हाथ धोते हैं देखा कि नमाज में, तो ऐसे ही हाथ धोए। डॉक्टर ने तो बाद में धोने शुरू करे। ये बताइए, आपको जो परिवार ने ये भी बोला कि पाकिस्तान से आपको ब्रेन वॉश करने के ऐसे वीडियोस दिए जा रहे हैं। वो तो डॉक्टर इसरार अहमद से जो अजी मेरी, जब उन्होंने कहा कि लगा अपनी डिटेल दो, मैंने अपने नंबर दे दिए, अपनी सारी चीजें दे दी, उन्होंने निकालने का। ऐसा कुछ है कि सरकार की मर्जी के बिना हो जाता सारा काम, ये सरकार को ऐसे पता ही ना लगने का। मेरे पाकिस्तान किसने कहा आपको पाकिस्तान में बैठे इसरार अहमद का वीडियो? मैं तो पूरी दुनिया की देखूं। मैंने कहा कि डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो मुझे ज्यादा अच्छी लगे। वीडियो तो मैं सभी की देखूं, ऐसे तो बहुत लोग हैं। आपकी इनसे डॉक्टर साहब से किसकी, डॉक्टर जावेद अख्तर से बहस वो दिखाई गई थी ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में बहस दिखाई थी। सबने अपना मत रखा था, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे तरीके से बात करी थी, दोनों ने अपनी बात बताई। कोई डॉक्टर जावेद के बारे में कह रहे, कोई इनके बारे में कह रहे, जिन्होंने स्टूडियो में नाम भूल रहा हूँ उनको, मौलाना का। तो सब अपनी बात रखे, अगर जेन्युइन तरीके से बात रखे, जिसको जो अपनाना उसकी मर्जी है, तो आजाद देश में पैदा हो रहा।